Hello viewers, welcome to the Ignited Mind. Today we are going to discuss about the data interpretation which is very important part for the paper 1 UGC NET and हमारा ये जो पार्ट है ये कंपलसरी आता है एग्ज़ाम के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। आपको सिर्फ एवरेज के क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे उन्हीं को एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, प्रपोर्शन हो गया, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देंगे। ये जो हम आज क्वेश्चन पेपर का DI प्रैक्टिस करने वाले हैं ये 7 जनवरी 2026 को जो एग्जामिनेशन में आया था वो ही DI है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको जून 2026 में भी देखने को मिलेंगे। अप्रोक्सीमेटली 41 डेज़ आपके पास बचे हैं और इन्हीं 41 डेज़ में आपको JRF को क्रैक करना है। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी तमन्ना एंड अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चंस। ओके, हियर द फर्स्ट। नाउ DI को सोल्व करने का सबसे इम्पोर्टेंट वे यही है कि आप उसे सोल्व करें बाय द क्रक्स, यानी कि जब भी आप DI को सोल्व करने बैठें आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उस क्वेश्चन को सबसे पहले समझें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप आधा जो बैटल फील्ड है वो तो पहले ही जीत जाते हैं। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स। 6 स्टूडेंट्स हमारे पास मेंशन है 8 से लेके F तक और उनकी 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6। उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है। S1 में आपको 160 मार्क्स के दिखाई दे रहे हैं, S2 में भी 160 है, देन 120 and then also 120, S5 200 and S6 240. Okay, so based on this data we have to answer the following questions. Okay, this is the data I have mentioned over here. If for getting first division a students need to score minimum 65% in aggregate, then the number of students getting first division is। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि अगर फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए किसी स्टूडेंट को कुल मिला के कम से कम 65% मार्क्स चाहिए, कि अगर 65% मार्क्स आते हैं तभी बच्चे की फर्स्ट डिवीजन आती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं इस टेबल के अंदर जो कि 65% या उससे ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन लेकर आ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 65 की अगर हम बात करते हैं तो हम बेसिकली किसकी बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, 65% की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर 100 टोटल मार्क्स हैं तो उसमें से अगर बच्चा 65 लेकर आ रहा है तो यानी कि वो बच्चा फर्स्ट डिवीजन गेन कर रहा है। और अगर मैं 100 से यहाँ पे 1000 कर दूँ, यानी बेस में कोई चेंज कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, यस, हाँ जी, तो अगर यहाँ मैंने 1000 कर दिया तो यहाँ भी मुझे, यहाँ 0 इंक्रीज़ की है तो यहाँ पे भी मुझे 650 करना पड़ेगा, राइट। तो अगर 100 का 65% 65 है तो 1000 का 65% 650 है। इसी तरीके से अगर मैं 200 का 65% निकालूँ तो उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन द सेम मैनर। ओके, सो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि हमारा टोटल नंबर कितने हैं, यानी कि 6 के 6 सब्जेक्ट्स को अगर हम टोटल करते देखते हैं तो हमारे कितना टोटल बनता है। सो हेयर 160 plus 160, how much it will be? It will be 320 and then 100, 420, 420 and then 100, 520 and then this 640, 560, 560, 760, 760 plus 240, it will be 1000। ओके, सो हमारा जो टोटल आया वो 1000 आया, यानी कि अगर हम इसको फर्स्ट डिवीजन हमें लानी होगी तो 1000 का 65% दैट इज़ 650 हमें चाहिए होगा। तो हम अब हर एक बच्चे का चेक करना पड़ेगा कि 1 by 1 कि
कौन सा बच्चा है जो कि क्या लेके आ रहा है, 650 मार्क्स एटलीस्ट लेकर आ रहा है ताकि उसकी फर्स्ट डिवीजन आ जाए। तो हम एक गेस लगा लेते हैं कि जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहा है, या फिर चलो बी से स्टार्ट करते हैं, ए से नहीं करेंगे, बी से करेंगे ताकि हमें आइडिया आसपास का लग जाए, राइट। सो 120 में 100 प्लस करेंगे 220 हो जाएगा, 220 में 80 प्लस करेंगे 300 हो जाएगा, 300 में 70 प्लस करेंगे 370। आप भी मेरे साथ कीजिएगा। 370 के अंदर 100 प्लस किया 470, 470 में 30 प्लस किया 500, 500 में 100 प्लस करते हैं तो 600, 600 में 30 प्लस करते हैं तो 630 हो गया। ओके, नाउ 4 प्लस 6, 630 में 10 जोड़ा हमने 40 हो गया, 40 में 648 आए बी के मार्क्स, 648 विच इज़ लेस देन 650। तो हम ये कहेंगे कि इसकी तो फर्स्ट डिवीजन नहीं आई है। और हम लोग देख सकते हैं कि 120 से तो कम ही है 80, 100 से 84 कम है, 84 से 66 कम है, 76 से 56 कम है। कुछ यहाँ पे बस मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, बाकी हर जगह जो है कम है। तो हम मान के चलते हैं कि ए के भी इतने मार्क्स नहीं आए होंगे, ठीक है। अब सी को जोड़ते हैं, 128 प्लस 72। तो 128 में 72 अगर हम जोड़ते हैं तो ये 200 हो जाएगा। 200 में 260 के अंदर अगर हम जोड़ते हैं तो 330, 70 को जोड़ते हैं तो 330, 330 में 100 जोड़ेंगे 430, 430 में 40 और जोड़ेंगे 470, 470 के अंदर 100 हमने जोड़ा, 570, 570 के अंदर 60 जोड़ा, 630, 630 में 8 and 2 10, 40, 44 एंड 48 ये सेम रहेंगे, 648। तो हमारा सी का भी नहीं आया। डी को जोड़ते हैं इसी तरीके से, 84, 8 and 1 9, ओ सॉरी 100, इसका हमारे पास जोड़ के ज़्यादा आ रहा है, आई थिंक आप लोग जोड़ के देखिएगा, ये 650 के प्लस आ रहा है अप्रोक्स जोड़ने के बाद। ओके, ई का हमारा नहीं आ पा रहा है जोड़ने के बाद 650 से प्लस, और से एफ का भी नहीं आ पा रहा है। तो एक ही स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे गेन की है, दैट, तो हमारा एक स्टूडेंट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, आपको समझ आया क्वेश्चन कि क्या पूछा गया था? आई होप आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। यस, सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। आप भी मेरे साथ सोल्व करने की ट्राई कीजिए या फिर वीडियो पॉज करके भी आप सोल्व कर सकते हैं। द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी एंड सी टुगेदर इन सब्जेक्ट S1. So here is the subject S1 is approximately dash percent more than marks scored by student A, student D and student E together in the same subjects. Let's just a second. Okay, yes, S1 में हमें क्या कहा है उन्होंने कि जो B और C है, B और C कहाँ है, ये रहे, ये B है ये C है, B और C के एक साथ S1 में मार्क्स कितने हैं? तो ये 120 प्लस 128 कितना हुआ? यस एवरीवन, कितना हुआ? 248। सो हियर 248। अब उन्होंने कहा है कितना ज़्यादा है, ये कितने परसेंट ज़्यादा है किससे? देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ए, डी एंड ई। ए के 80 हैं, डी के 84 हैं और ई के 64 हैं। जोड़ेंगे कितना होगा? 8 एंड 86 एंड 8। हाँ जी, जोड़िए मेरे साथ, हाउ मच इट विल बी। हाँ जी,
आई होप आप लोगों ने जोड़ लिया होगा इसको। ये 228 होगा, 228। अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि 248, 288, 228 से कितना ज़्यादा है। तो आप ऑब्वियसली इसको इसमें से माइनस, बड़े को छोटे में से माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, और जिससे पूछा है मोर देन के बाद, ये देखो मोर देन लिखा है ना, मोर देन के बाद जो आया हुआ है, यानी कि ए डी और ई आया हुआ है ना मोर देन के बाद, तो उसी को हम नीचे रख देंगे और परसेंटेज लगा देंगे साथ में। ऑलराइट, हाँ जी, हमने परसेंटेज मेंशन कर दिया। आप माइनस कीजिए मेरे साथ, 8 0 20 20 इट विल बी, परसेंटेज को हटा के यहाँ 100 लगा देंगे हम, परसेंटेज पूछा है ना इन्होंने, तो हम 100 मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताना, इन्हें अप्रोक्स देना है आइडिया। ओके ओके, कुछ ब्लैंक स्पेस हम ले लेते हैं यहाँ पे। 20 डिवाइड बाय 228 इंटू 100, आप अपनी नोटबुक्स में भी सोल्व कर सकते हैं। मैं इस 228 को अगर अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो मैं इसको 230 कर लेती हूँ, ताकि मुझे आसानी हो जाए, है ना, सोल्व करने में। सो मैंने इसको 230 कर लिया। ओके, तो ज़ीरो से हम ज़ीरो कैंसिल कर देंगे यहाँ। 100 को 23 से अगर करेंगे तो ये जाएगा अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 4 पे। 4 3 जा 12, जस्ट अ सेकेंड बच्चे, 2 4 2 जा 8 एंड 1 9, यस 4 पे गया है हमारा, यहाँ से कट होके, हमें अप्रोक्सीमेट ही तो बताना है। सो इट इज़ गिविंग द आंसर 4। 4 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, सो 8 इज़ इन द ऑप्शन 1, अप्रोक्सीमेटली हमने बता दिया। सो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर ओवर हियर। Let's move to the third question. What is the average mark scored by all the students in the subject 5? S5 and S6, कहाँ है हमारा S5? ये रहा S5 और S6। तो सभी स्टूडेंट्स ने S5 और S6 में जो एवरेज मार्क्स बताने हैं हमें अब देखो, आप लोगों को यहाँ पे ना दो ऑप्शन में ये बैक में सेम दिख रहा है कि 130 है और यहाँ पे भी 130 है। एवरेज कैसे निकालना जाता है कि सबको जोड़ के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मुझे सारे अलग अलग दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं S5 के स्टूडेंट्स के मार्क्स को जोड़ के उनमें से कर दूँगी। अब देखो, पहले इस 1 को काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 600 तो वैसे ही हो गए, राइट। अब उसमें 600 में क्या प्लस करना है, अब ये सेकेंड ऑप्शन 5 3 5, 5 और 3 8 और 4 12 एंड 19 एंड 20 25 ये हो गए 100 वाले। ओके, अब हम ये सिंगल जो वंस पे हैं उन्हें काउंट करेंगे, 6 4 10 4 14 4 18 4 22 और 4 26, तो 26 यहाँ आ गया। ऑलराइट, तो अब हम इसको जोड़ेंगे। ये तो गलत हो रहा है, एक सेकेंड। 6 स्टूडेंट्स आर देयर, सो 600, then 5 3 8 4 12 and 7 12 and 7 19 19 and 6 19 20 and 25, सही है। यहाँ 10 and 4 14 and 4 18 and 4 22 and 4 26, it's also right. Okay, let's 6 and 5 11, 2 2 4 and 5, okay, and 7. Okay, how many students are there? 6 students. So let's divide it. 6 1 ja 6, carry 6 3 ja, okay, 6 2 ja 12, 3 6 6 ja 30, 6 होता है वैसे तो 6 5 जाएगा। 125 क्यों आ रहा है यहाँ पे? तो
option number 3 is correct. Still we have joined this S5. okay. आप लोग इसको करके देखते हैं अभी थोड़ी देर में. It's not, something is going wrong. Okay, let's do it. What is the overall respective percentage of marks scored by student A and student B in all the subjects together? Overall respective percentage of marks scored by student A and student B. स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी ने ओवरऑल कितने मार्क्स जो हैं लिए हैं सभी सब्जेक्ट्स में, और उनका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है. जब भी हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह के भी करते होंगे पहले, तो आप क्या करते हैं, जितने मार्क्स आपको मिले हैं और जितने आपका टोटल है उस इंटू 100 करके आप उनको इसको सॉल्व कर देते हैं. तो इसी तरीके से इनको जितने मिले हैं इसका टोटल करेंगे सबसे पहले. तो फिर हम 1000 से, क्योंकि टोटल मार्क्स तो 1000 है, तो 1000 से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो इस प्रोसेस के थ्रू आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं. अभी हमने पीछे काउंट इसको किया था सॉल्व. लेट्स वॉच इट वेयर इट वाज. 648 बी के मार्क्स से हमारे 648 कहाँ हैं क्वेश्चन. Yes, here it is. 648 divide by 1000 into 100. So it will be 64.8. So 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. ओके, तो आज इतना ही था.